हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? बढ़िया होंगे, है ना? तो आज मैं आपके लिए पत्र लेखन का विषय लेकर आई हूँ। पत्र लेखन में हम सीखेंगे कि इसको विधिवत कैसे लिखा जाता है। वैसे तो पत्र हम कई बार लिखा होगा, है ना? आपने भी। आजकल तो वैसे पत्र का चलन कम हो गया है जब से मोबाइल आया है, लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स ने कई बार आपसे लिखवाया होगा सीखने के लिए भी। छोटी क्लासेस में भी आपने सीखा होगा लिखना कैसे होता है, लेकिन प्रॉपर वे में कैसे लिखा जाता है ये आज हम बात करेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ। आज हम बात करेंगे पत्र लेखन पर। ठीक है, पत्र लेखन में पत्र दो प्रकार के माने जाते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक। औपचारिक जो आप सीधी भाषा में कह सकते हैं ऑफिशियल पत्र, जिसे आप ऑफिशियल पत्र कहेंगे। अगर हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल में प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना होता है ना? स्कूल की फीस माफ़ी के लिए या किसी भी चीज़ की माफ़ी के लिए या फिर सेक्शन चेंज करने के लिए, कोई भी टॉपिक हो सकता है। ये भी, इसे भी हम ऑफिशियली औपचारिक पत्र कहेंगे। या फिर ये जैसे किसी ऑफिस में लिखना है, जैसे कि किसी सफाई कर्मचारी की शिकायत के तौर पे लिखना है, गली में गंदगी है या कोई जानवर मर गया है, इसके बारे में पत्र लिखना है, तो वो भी ऑफिशियली पत्र होता है, यानी औपचारिक पत्र होता है ना? और या किसी बिजनेस वे में भी किसी को पत्र लिखना हो कि इस वे में हम ये काम शुरू करने जा रहे हैं, हमें इसकी आज्ञा दी जाए, इस तरह के व्यवसायिक पत्र भी होते हैं, तो वो भी औपचारिक पत्र में आता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है, दूसरा इसका प्रकार होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब जो ऑफिशियली नहीं है, यानी अनऑफिशियली पत्र, जिसको हम अपने जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उनको हम लिखते हैं, तो ये अनऑफिशियली यानी कि अनौपचारिक पत्र हो जाते हैं। जैसे मित्र को लिखना या माता पिता को लिखना, छोटे भाई को लिखना या बड़े भाई को लिखना या दीदी को लिखना, जो भी हमारे आसपास के सगे संबंधी या सामाजिक, इसको हम दूसरे शब्दों में सामाजिक पत्र भी कह सकते हैं। अनौपचारिक या सामाजिक पत्र कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसका आरंभ कैसे किया जाता है और अंत करने की विधि क्या होती है, यानी स्टार्ट कैसे करना है और एंड में कैसे इसको लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र यानी कि इसको कार्यालय पत्र भी कहते हैं या ऑफिशियली पत्र बोलते हैं। कार्यालय बोलते हैं ना ऑफिस को, तो कार्यालय पत्र या इंग्लिश में कहेंगे ऑफिशियली पत्र। और इसका लिखते कैसे है ये देखो, संबोधन कैसे करेंगे, मान्यवर या माननीय, महोदय या महोदया, अगर मेल है तो महोदय, और अगर स्त्री है कोई वहाँ पे ऑफिस में तो महोदया, या फिर आदरणीय महोदय या महोदया। ठीक है, और पत्र के अंत में हम लिखते हैं भवदीय प्रार्थी, अपना नाम और पता। तो भवदीय मतलब होता है आपका शुभ चिंतक, या तो प्रार्थी का मतलब प्रार्थना करने वाला। उसके बाद नाम और अपना पता। दूसरी एक बात और बता दूं कि अगर हम बोर्ड के एग्जाम में बैठे हुए हैं, 10th का है या 12th का है या किसी भी एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो उसमें हम अपना नाम नहीं लिखते हैं, नाम की जगह लिखते हैं क ख ग या ABC। ठीक है, तो इसमें हम नाम नहीं लिखते हैं, क ख ग लिखते हैं, और अपना पता भी प्रॉपर नहीं लिखते हैं। तो नाम और पता इसकी जगह प्रॉपर अगर हम किसी एग्जाम में लिख रहे हैं तो क ख ग में ही पता भी आ गया, नाम भी आ गया। लेकिन अगर आप एक्चुअल में किसी को पत्र लिख रहे हैं इस तरह से, तो उसमें आप नाम भी लिखेंगे और पता भी लिखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अनौपचारिक और या सामाजिक। अभी मैंने ऊपर बताया था कि सामाजिक पत्र भी इसे कहते हैं, या रिश्तेदारों को पत्र लिखना। रिश्तेदार समाज में आ जाते हैं ना, तो सामाजिक पत्र भी कह सकते हैं, रिश्तेदारों को भी कह सकते हैं, या फिर हम पुस्तक की भाषा में कहेंगे अनौपचारिक पत्र। ठीक है,
अब इसको कैसे लिख, किस तरीके से हो सकते हैं? अपने से छोटे भाई को पत्र लिख सकते हैं, अपने से बड़ों को पत्र लिख सकते हैं, मित्र को भी पत्र लिख सकते हैं, या अपरिचित को भी पत्र लिख सकते हैं। ये सभी अनौपचारिक पत्रों के विषय में के अंतर्गत आ जाता है। एक चीज़ और मोटी बता दूं कि जो इसका फॉर्मेट होता है ना, वो ऑफिशियली पत्र में एक्यूरेट होना चाहिए। कभी भी कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑफिशियली पत्र जो होता है वो बहुत ही नपा तुला और कम शब्दों में अपनी बात कहने वाला हो, और साफ सुथरा, और जहाँ जो चीज़ चाहिए, जैसे डेट कहाँ चाहिए, सेवा में है, या सम्मान के साथ जो शब्द लिखे जाते हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए। क्योंकि ये ऑफिशियली पत्र जो होते हैं, अगर एक नज़र में ऑफिस जहाँ जाना उनको ना पसंद आए तो वो गोलमोल करके डस्टबिन में डाल देंगे। इसलिए ऑफिशियली पत्र में इतने से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और बहुत ही साफ सुथरा और नपे तुले शब्दों में और बहुत ही सम्मानजनक शब्दों में होना चाहिए, कि सामने वाले को लगे कि हाँ, उसे विशेष स्थान दिया गया, विशेष उसको विशेष पर्सन के रूप में एक बहुत ही हाईलाइट करके उसको रिस्पेक्ट के साथ ये पत्र लिखा गया। तो रिस्पेक्ट, फुल रिस्पेक्ट के साथ होना चाहिए, तभी वो आपके पत्र का उत्तर देंगे या उसे ध्यान से सुनेंगे या देखेंगे। बाकी अनौपचारिक ये जो सामाजिक पत्र होता है, अनौपचारिक पत्र होता है, ये आप थोड़ा सा आगे पीछे भी अगर हो भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इसका भी एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी आपको इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा शब्द कैसे, शुरुआत में क्या लिखना है, अंत में क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि अनौपचारिक में क्या है। अपने से छोटे को पत्र लिखना, तो इसको शुरुआत कैसे करेंगे? छोटे भाई को या बेटे को, या तो प्रिय चिरंजीव, प्रिय नाम लिखकर, प्रिय अनुज या प्रिय राजीव, जो भी आपको नाम देना है, या फिर चिरंजीव, अगर छोटे भाई को लिखना है या बेटे को लिख रहे हैं तो चिरंजीव आता है। चिरंजीव का मतलब दीर्घ आयु होने वाले, है ना, जो बड़े होते हैं वो चिरंजीव का आशीर्वाद देते हैं ना। तो प्रिय साथ में अनुज या जो भी नाम, या चिरंजीव जो भी नाम है वो देकर, फिर उसके बाद या फिर इस तरह से नाम देकर, या चिरंजीव बहुत अच्छा सा लगता है संबोधन जो जिसको भी हम करते हैं, उसको सामने वाले को, पढ़ने वाले को लगता है कि कितने प्यार से लिखा है। और अंत में शुभ, तुम्हारा शुभ चिंतक, है ना। तो क्योंकि छोटे भाई बहनों को लिखेंगे या बेटे को लिखेंगे तो तुम्हारा शुभ चिंतक, कि तुम्हारे हमेशा शुभ चाहने वाला। ठीक है, और अगर हम अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तब कैसे लिखेंगे? तो पूज्य से शुरू करेंगे, पूज्य माताजी या पूज्य पिताजी, या पूजनीय पिताजी या माताजी या भाई साहब या भाभी, या जो भी जिसको भी नाम लेना हो, क्योंकि बड़े को लिख रहे हैं तो पूज्य या पूजनीय आगे उनका संबोधन करते हुए, और अंत में आपका प्रिय पुत्र या पुत्री। ठीक है, और इस तरह से अगर माताजी, इस तरह से भी लिख सकते हैं, आदरणीय माताजी, या तो पूज्य या पूजनीय भी लिख सकते हैं, या आदरणीय माताजी, आदरणीय पिताजी या आदरणीय गुरुजी, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आपकी कृपा पात्र, है ना, तो आपकी कृपा पात्र नाम का खगा, आपका प्रिय पुत्र, इस तरह से भी हो गया, पुत्री हो गया। ठीक है, ये तो, और साथ में अगर हम आदरणीय माताजी, पिताजी, गुरुजी कर रहे हैं तो कृपा पात्र, यानी आपकी कृपा मुझ पर, मुझे प्राप्त हो, आपकी कृपा प्राप्त करने वाला। तो आपकी कृपा पात्र नाम का खगा, नाम नहीं लिखना अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद अगर हम मित्र को पत्र लिखते हैं तब कैसे लिखेंगे? प्रिय, जो भी नाम लिखना हो उसका नाम लो। नाम अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो कोई भी काल्पनिक नाम होना चाहिए, एक्चुअल नाम नहीं होना चाहिए। और नमस्ते, तुम्हारा अभिन्न मित्र, अभिन्न का मतलब होता है तुमसे कोई भी भेद ना रखने वाला, अभिन्न तुमसे अलग नहीं, यानी कि हम तुम
एक ही, अभिन्न किसे कहते हैं? जो हमारा राजदान हो, जो हम जिससे हम दिल से जुड़े हुए हैं, तो अभिन्न मित्र और नाम का खागा है। और उसके बाद अगर हम अपरिचित को दे रहे हैं, अपरिचित जिसको हम जानते नहीं है लेकिन किसी वजह से हम किसी अपरिचित को पत्र लिखना चाह रहे हैं, तब कैसे लिखेंगे? श्रीमान, माननीय या फिर महोदय। श्रीमान, ये जो भी नाम है उनका नाम लिखेंगे, माननीय या फिर महोदय करके संबोधन करके, और उसका आगे नाम दे देंगे। फिर उसके बाद लास्ट में नीचे लिखेंगे भवदीय और नाम का खगा। ठीक है, तो इन पत्रों का आप अभ्यास करें। और अभ्यास करने के लिए इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हर एक विषय का अलग अलग जो है पत्र लिखें। लिख कर प्रॉपर अपने जो बड़े हैं या आपके टीचर हैं या आपके मम्मी पापा जो भी आपके पास हैं, उनको आप दिखाएं, ताकि मिस्टेक पकड़ी जाए, करेक्शन हो जाए। और करेक्शन अगर हो जाता है घर में ही, तो आप उसका अभ्यास कर सकते हैं, दोबारा उस गलती को ना दोहरा कर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पत्र लेखन का जो चैप्टर है वो हमने आज कंप्लीट किया है, इसको समझने के लिए। अब मैं नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको प्रॉपर पत्र लिख कर दिखाऊंगी, औपचारिक भी और अनौपचारिक पत्र भी लिख कर दिखाऊंगी। फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर आप ज़रूर पूछिए, और आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। और बिल्कुल वही बात फिर से मैं कहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और हर एक वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और पूरा देखा करो बेटा। पूरा देखोगे तभी स्टेप बाय स्टेप हर बात समझ में आ जाएगी। और दूसरी बात ये कि कमेंट ज़रूर लिखा करो, अगर किसी भी बात से आपको दुविधा हो रही है या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। या आप अपनी तरफ से कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछो। और अगर कोई अपनी चॉइस का कोई टॉपिक समझना चाहते हो तो उसके बारे में भी लिखो, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो चलो अब इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।